हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोसर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं, आप लोगों के सामने हम लोग उत्तराखंड वन दरोगा के अंतर्गत एमसीक्यू की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के लिए आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है। लगभग हमने 3 लेक्चर को इससे पहले करवा दिया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन अच्छे से समझा। उनके हमने एमसीक्यू को आपके सामने साझा किया है। यहाँ पर ये चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, के अंतर्गत कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। आज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर इनको स्किप करूँगा। इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पेड मिलने वाली है। यदि आप लोग उसको चाहते हैं तो आप हमारे जोसर क्लासेस देवभूमि टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखो, हम लोग ये भी बताएंगे, यदि आप लोगों के सामने कोई भी मॉक टेस्ट है तो आपको उसको कैसे हल करना है। यदि मान लो ये किसी मॉक टेस्ट का एक क्वेश्चन है, जिसका नाम है पैरों तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है, तो आप लोगों को इसका आंसर तो देखना ही है। इसका आंसर जैसे हाथी पाँव है, तो उसके अलावा 3 और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए। जैसे मलेरिया रोग किसके कारण होता है, मलेरिया रोग किस यहाँ पर वाहक होता है, कौन सा चीज़ यहाँ पर इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, मलेरिया को कैसे रोकथाम की जाती है, इन सब को आपको पढ़ के जाना है। एड्स किससे होता है, एचआईवी क्या होता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, एड्स किसके कारण होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। लगभग जब आप देखेंगे तो आपके पास एक प्रश्न से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखो, हमारे पढ़ाने का तरीका सिर्फ इतना ही है कि हम लोग सिर्फ आप लोगों को बता सकते हैं कि कैसे करके आपको पढ़ना है, बाकी पढ़ना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। तो अब हम इस पूरे मॉक टेस्ट जो हम आपको करवाने वाले हैं, ये सारा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कुछ बेनिफिशियल कार्य कर रहे हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही आप इसको कमेंट करें, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पर होने जा रहा है, उसका नाम है पैरों तथा पंजों पर अत्यधिक सूजन किस रोग का विशिष्ट लक्षण है। तो आपको पता होना चाहिए हाथी पाँव का। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो कोढ़ होगा। एड्स आपको पता है वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, दाद आप लोगों का कवक से होता है। देखो, आप लोगों को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। मानव के जितने जनित रोग हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो डाली है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग मानव जनित सारे रोग पढ़ के जाएंगे, जिसके अंतर्गत आप गुणसूत्र रोग की असमानता के कारण होने वाले रोग, अप्रभावी जीन के कारण होने वाले लोग, यदि मैं बात करूंगा प्रभावी जीनों के कारण होने वाले जितने भी रोग हैं, प्रोटोजोवा के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, कवक के कारण इत्यादि, इन चीज़ों पर हम चर्चा कर रहे होंगे। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आप लोगों के सामने, वो है डिप्थीरिया संबंधित है। तो डिप्थीरिया की यदि मैं बात करता हूँ तो वो गले से संबंधित है। वर्ण अंधता की बात करेंगे तो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है, ये अनुवांशिक रोग है। वृद्धि हार्मोन का अत्यधिक स्रावण उत्तरदायी होता है, किसके अंतर्गत होगा, तो अति कायकता के अंतर्गत होगा। यदि हम बात करेंगे अव अवटु अवटुगा वामनता की बात करेंगे या क्रिटिनिज्म की बात करेंगे तो एक रोग है, ये क्या है, हार्मोन से संबंधित होगा। देखो, ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने सुने नहीं होते हैं और वो आपके अगर पेपर में आ जाएं तो आप लोग वहाँ पर गलत करके आते हैं, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देख कर जाने चाहिए। 7वें की अगर मैं बात करता हूँ तो 7वें को आप ध्यान से देख सकते हैं। 7वां क्या कह रहा है, यहाँ पर मिलान करना है, तो हम लोग यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं, तो आप लोगों को सीधे डायरेक्ट देख लेना है। विशिष्ट ग्राही स्थल, विशिष्ट ग्राही स्थल किसके अंतर्गत आएगा, ये आप लोगों का आ रहा होगा लिम्फोसाइट के अंतर्गत आएगा। यदि हम बात करेंगे पूरक तंत्र की तो ये आप लोगों का किसके अंतर्गत आएगा, रोगाणु प्रोटीन का एक विलय होता है। यदि हम बात करेंगे इंटरफेरोन की तो ये विषाणु प्रोटीन संश्लेषण अवरोधन के कारण आएगा। यदि हम क्लोनीय वर्ण की बात करते हैं तो संवेदित बी लिम्फोसाइट द्वारा एक ही प्रकार की अधिक कोशिकाओं का उत्पादन इसके अंतर्गत आ रहा होगा। आशा करता हूं आपको अभी तक ये सब समझ में आए होंगे। जो 8वां प्रश्न है उसका नाम है आप लोगों का डीपीटी। डीपीटी का प्रयोग किसे रोकने के लिए होता है, तो यहाँ पर जो तीनों दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे टिटनस, डिप्थीरिया हो गया, परट्यूसिस हो गया,
गया, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। याद रखना ये प्रश्न बहुत बार बन जाता है। एक प्रश्न ये आता है BCG, अभी ऊपर आने वाला है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें G क्या है, बेसिलस क्या होता है, B होता है, ये सीधे इसकी फुल फॉर्म भी आपकी पूछी जा सकती है। दाद क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, एक कवक रोग है। आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं, इसका सिर्फ एक ही कारण है जिससे कि आप इसका रिवीजन दोबारा से कर सकें, और आप जब इसका रिवीजन करें तो ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हम इसकी जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी, हम किसी भी विद्यार्थी से ये नहीं कह रहे हैं कि आपको किसी के साथ कंपटीशन करना है। अभी आप सिर्फ पढ़ने आए हैं, तो सिर्फ आप ये देखें कि आपको आता कितना है। नहीं आता है तो यहाँ पर हम आंसर भी तुरंत बता दे रहे हैं, तो आपको उसको आ जाना चाहिए। अगली बार ऐसा प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करके आएंगे। BCG का प्रयोग किसे रोकने में होता है, तो TB को रोकने में होता है। इसकी फुल फॉर्म भी कर लेना, प्रश्न बहुत बार बन जाते हैं। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र यानी इम्यूनी सिस्टम का समन किसके रोग के द्वारा होता है, आप लोग जानते हैं। इसे कमी हो जाती है, प्रतिरोध किसके अंतर्गत में होगा, ये जो प्रतिरोधी जो तंत्र है यानी इम्यूनी सिस्टम, वो एड्स के अंतर्गत होगा। जब एड्स होता है तो सीधे अटैक करता है हमारे प्रतिरोधी के अंतर्गत। एड्स एक प्रकार का रोग है, आपको पता होना चाहिए, ये विषाणु जनित रोग है। यदि हम बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि क्यूनिन है। याद रखना, बहुत बार प्रश्न बना है, मलेरिया किस कारण से होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मलेरिया किसके कारण, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये आपको पता होने चाहिए किसके कारण से होता है। निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो आपको पता होना चाहिए रेबीज है। रेबीज कुत्तों के काटने से होता है, बंदर के काटने से होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस रोग को शाही रोग कहते हैं, हीमोफीलिया को कहा जाता है। इसके बात करते हैं 16वें प्रश्न की। सिलिकोसिस रोग जो होता है वो खनन संबंधी एक रोग होता है। जब आप लोग ये होता है, वैसे गले के अंतर्गत यदि मैं बात करूँगा, ये एक फेफड़ों का रोग है। यदि हम बात करेंगे खनन में काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं या मजदूर होते हैं, उनको ये रोग हो जाते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम है, आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मोडियम। मैंने आपको बताया था, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से यह होता है। ये एक बैक्टीरियल फंक्शन है, ये आपको ये चीज़ें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों के लिए बन जाते हैं। यदि हम बात करते हैं कि सूची 1 और 2 के अंतर्गत सुमेलित करने की बात, यदि यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें हमने मलेरिया बोल दिया था, अभी बैक्टीरिया पर ये प्रोटोजोआ से संबंधित है, इसको आप लोग इसको सही कर लेना। ठीक है, सूची 1 और 2 के अंतर्गत हमें मिलान करना है, कौन किसके अंतर्गत आता है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रीबियो, ये जो आपका D दिख रहा है, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यदि आप इस चीज़ को अच्छे से कर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कॉलेरा के अंतर्गत आएगा। बैलिसियस एंथ्राइसिस, ये आपका किसके अंतर्गत आ रहा होगा, तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रेक्स के अंतर्गत आता है। यार्सिनिया प्रेटिस्ट किसके अंतर्गत आएगा, ये आप लोगों का प्लेग के अंतर्गत आ रहा होगा। इसके बाद ये ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये सिफिलिस के अंतर्गत आ रहा होगा। देखो, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न कैसे बने हैं ये आपको खुद चयन करना है। देखो, मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तरफ बीमारी होगी, वो बीमारी किसके कारण होती है, और वो वाहक का नाम क्या है, और ये कहाँ पर होती है। प्रश्न इन पर कैसे बनेंगे, मैच द फॉलोइंग में बनेंगे। हो सकता है ऐसे प्रश्न डायरेक्ट ये पूछ ले जाएं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये प्रश्न भी बन जाते हैं। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, लुकेमिया कौन सा कैंसर होता है, रुधिर का होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। त्वचा का क्या कहते हैं, स्तन का कैंसर क्या होता है, जीवा के कैंसर, ये सारे कैंसर आपको पता होने चाहिए। काली मृत्यु का नाम दिया जाता है ये जो प्लेग होता है उसको कहा जाता है। स्केरिस किसके द्वारा होता है, संक्रामित भोजन के द्वारा ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलते हैं, प्रश्न के अंतर्गत यदि हम आगे देखते हैं, जो हमारे सामने 22वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है चूहे किसके रोगाणु के स्थानांतरण से, आपको पता है, मैंने बताया प्लेग होता है। एक आता है टिनिएसिस, टिनिएसिस का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो कम पके भोजन के कारण होता है। किसके कारण होता है, ये कम पके भोजन के कारण होता है, इसलिए कहते हैं खाने को पूरा पकाकर खाना चाहिए। आगे चलते हैं, काला आजार किसके द्वारा होता है, लिस्मेनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, याद रखना, जो इंपॉर्टेंट बोलूँगा ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काला आजार किसके द्वारा होता है, लिस्मेनिया के कारण होता है। पोलियो के टीके की बात करेंगे, पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया,
किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। 26वें प्रश्न की बात करेंगे तो मनुष्य के हीमोफीलिया नामक एक रोग है, किसके कारण से होता है? यह एक लिंग संबंधी अप्रभावी जीन के कारण होता है। देखो, अप्रभावी जीन के कारण लगभग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि मैं बात करूँगा, इसके अंतर्गत वर्ण अंधता भी आ सकता है, क्रिसमस रोग भी इसके अंतर्गत आएगा, जिसको हम हीमोफीलिया ही कहते हैं। याद रखना, क्रिसमस रोग यहाँ पर आप लोगों का हीमोफीलिया बी के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। मिर्गी रोग आप लोगों का अप्रभावी जीन के कारण ही होता है। एक होते हैं इसके अंतर्गत कायिक गुणसूत्र के रोग, एक होते हैं लिंग संलग्न के रोग। यदि हम लिंग संलग्न वाले रोग देखेंगे तो वर्ण अंधता होगा, क्रिसमस रोग जिसको हम हीमोफीलिया बी कह रहे हैं, या हीमोफीलिया, ये तीनों के तीनों इसके अंतर्गत आएंगे। देखो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जितना मैं सारा आपको बता रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस पूरे हो जाते हैं। यदि हम बात करेंगे, फिर मैच द फ्लोइंग आ गया है, तो मैच द फ्लोइंग में नियोप्लाज्म किसको कहा जाता है? तो ये आपको कहा जाता है मिलेनेंट ट्यूमर को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, फिर बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर किसको कहा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये किसके अंतर्गत आ रहा होगा? कैंसर रहित ट्यूमर होता है। कार्सिनोमा की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोमा ये आप लोगों का किसके अंतर्गत आएगा? ये आप लोगों का आ रहा होगा यहाँ पर उपकला उत्तक कैंसर। ठीक है, सारे कैंसर के अंतर्गत आने वाले प्रश्न हैं। सार्कोमास भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये अस्थि तथा उपास्थि का कैंसर कहलाता है। याद रखना, ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। एक आता है लिम्फोमास हो जाता है पायोटिक सेल ट्यूमर कहलाता है। ये सारे आप लोग देख लेना एक बार अच्छे से। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो मेरी वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप लोग अच्छे से समझ कर देख सकते हैं। मेरे को जल्दी जल्दी कराना है, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ रहा हूँ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक होता है? तो आपको पता होना चाहिए। यह आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? हस्ताक्षर कोशिकीय रक्त अल्पता हो रहा होगा। यह अनुवांशिकीय रोग है। अनुवांशिकीय रोग और कौन कौन से होते हैं, आप हमारे जो हमने वीडियो डाल रखी है मानव जनित रोग, आप उसको जाकर देख सकते हैं। इसका हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दिया है, आप उसको आराम से देख सकते हैं वहाँ पर। यदि हम बात करते हैं 29वें प्रश्न की, तो आपके सामने 29वां प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएगा? स्वयं प्रतिरक्षण की बात होगी। एड्स आप लोगों को पता होना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है। यदि हम SCID की बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रश्न, ये अनुवांशिक रोग होता है। सार्स की बात करेंगे तो ये आप लोगों का यहाँ पर कौन सा आ रहा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कोरोना वायरस जो अभी हुआ था, ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु है? तो ब्यूचेरिया बैंक्रोफाइटी। याद रखना, और इसके कारण क्या होता है आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। ऐसे प्रश्न बहुत बार बने हैं, इसके कारण कौन सा होता है रोग, जल्दी मुझे बताएंगे। यदि मैं बात करता हूँ 31वें की, तो 31वां आपके सामने है। ये है साधारण जुकाम, किसके कारण होगा? राइनो विषाणु के कारण। भोज्य विषाक्तता किसके कारण हो रहा होगा? ये आप लोगों का क्लास्ट्रीडियम ब्राइटोलिनियम, याद रखना, इसके कारण होता है। खाली खांसी की बात करेंगे तो ये आप लोगों का ह्यूमोफाइस परट्यूरियस के कारण होता है। गले में पस आना किसके कारण होगा? ये स्पेक्ट्रोकोकस के कारण होता है। ये पूरा एक बार आपको 2 बार अच्छे से देखकर जाना है। मैं वादा करता हूँ वहाँ आप लोगों को टिक आराम से लग जाएगा। आगे चलेंगे। देखो, यदि आपने यहाँ तक अभी तक मेरी सारी वीडियो देख ली है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट ये वीडियो बना रहे हैं। आपको क्या करना है? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करना है, तथा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। यदि हम बात करते हैं 32वें प्रश्न की, तो रॉबर्ट कोच, यहाँ पर आपको बताना है क्या एंथ्रेक्स जीवाणु, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका। यदि हम बात करते हैं पाश्चर रेबीज का टीका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमने पोलियो के टीके की बात करी थी तो वहाँ पर जे साल्क थे, तो ये सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपके लिए जितने भी यहाँ पर खोज करता है, मैंने पहले ही बोला था, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विषाणु से होने वाला रोग नहीं है, तो ये हीमोफीलिया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये आप लोगों का अप्रभावी जीन के कारण होने वाला रोग है। निम्न में से किस रोग के टीकाकरण प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन
के द्वारा नहीं रोका जा सकता। तो एंजाइना याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंजाइना क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं एक वर्णंध व्यक्ति किन रंगों का पहचानने में असमर्थ होता है। यदि हम बात करते हैं वर्ण अंधता तो कौन सा हो जाएगा, हरा और लाल होगा। इसके बाद बात करेंगे एमनीसिया की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्मृति खो जाती है इसमें। यदि हम बात करते हैं 37वें प्रश्न की तो ये वाला प्रश्न थोड़ा गलत था तो हमने इसे काट दिया। 38वें प्रश्न की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, तो निद्रा रोग है, ये सीसी मक्खी के कारण होता है। यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है कि ये जो सारे होते हैं किन किन मक्खियों के कारण होते हैं, ये किन किन मच्छर के कारण होते हैं, ये सारे आपको जैसे एडीज मच्छर के कारण होता है, ये सारे आपको पूरा पढ़ने चाहिए। लास्ट जो प्रश्न है आपका उसका नाम है वक्य में पथरी वाले मनुष्य को सलाह दी जाती है क्या छोड़ने की, टमाटर, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ऑक्जिलेट, याद रखना, कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण ही किडनी की पथरी होती है। लगभग हमने आज यहाँ पर 38 प्रश्न पूरे देखे। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहाँ पर आप लोगों के लिए लगभग हर एक चैप्टर के 25 प्रश्न, औसतन 25 प्रश्न की हमने एमसीक्यू वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। 18 तारीख को आप लोगों को वो सारी देखने को मिलेगी। वहाँ पर आप लोगों को हमने पूरा पेड का जरिया बता दिया, कैसे करके आप पेड को उसको आप खरीदेंगे, ये हमने पूरा अच्छे से बताया है। यदि आप लोगों को पसंद आ रही हो तो आप हमारे से टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। मिलते हैं हम 5वें लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।